मैं डॉक्टर पूनम बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का टॉक विद डॉक्टर पूनम में। और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, ब्रेस्ट कैंसर यानी स्तन कैंसर के बारे में। हर साल लाखों महिलाएं इससे प्रभावित हो रही हैं और अगर समय पर पहचान हो जाए तो इससे बचा जा सकता है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और पूरा डिटेल में जानते हैं ब्रेस्ट कैंसर क्या होता है, कैसे होता है, इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, क्या क्या जांच करेंगे और होम्योपैथी का क्या अप्रोच है ब्रेस्ट कैंसर के लिए। तो ब्रेस्ट कैंसर तब होता है जब ब्रेस्ट की सेल्स कंट्रोल से बाहर ग्रो करने लगती है और एक लंप या ट्यूमर बना लेती है। तो अगर ब्रेस्ट में कोई गांठ है, लंप है, तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। जो डिफरेंट डिफरेंट जांच अवेलेबल है, उस जांच के माध्यम से, उसकी रिपोर्ट से जो है हम डिफरेंशिएट करेंगे कि पर्टिकुलर गांठ ब्रेस्ट में जो है वो कैंसर की गांठ है या फिर एक नॉर्मल गांठ है। तो इसको जो है हम डिफरेंशिएट कर पाएंगे जब हम उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे। लेकिन इन जनरल पहले हम लोग जानते हैं कि क्या क्या सिम्टम्स आएंगे जिससे आपको डाउट हो कि उसको कैंसर की गांठ है या नहीं है। तो कौन कौन से सिम्टम्स आएंगे? तो बट ऑब्वियस पहला सिम्टम है ब्रेस्ट में कोई लंप होना या गांठ होना। देन नेक्स्ट सिम्टम है निप्पल से कोई भी अनयूजुअल डिस्चार्ज होना या ब्लड आना। देन इसके अलावा एक और सिम्टम है निप्पल का अंदर की तरफ मुड़ जाना, जिसको हम हमारे मेडिकल टर्म्स में कहते हैं रिट्रैक्टेड निप्पल। देन ब्रेस्ट के जो है साइज में अनयूजुअल चेंजेस होना, आकार में, शेप में अनयूजुअल चेंजेस अगर होता है तो भी डाउट जाता है कि पर्टिकुलर लेडी को सीए का चांसेस हो सकता है। देन ब्रेस्ट का कलर चेंज होना, लालिमा आना, इचिंग होना, ये सब भी सिम्टम्स जो है ब्रेस्ट कैंसर के हो सकते हैं। एक और बहुत ही मेन सिम्टम है, अगर किसी लेडी का ब्रेस्ट अचानक से एकदम स्टोनी हार्ड जैसा हो जाता है, हैवी हो जाता है, तो ये भी सिम्टम हो सकता है। इस पे भी हम डाउट कर सकते हैं कि इन्वेस्टिगेशन का मैटर बनता है कि ये कैंसर की गांठ हो सकती है। कौन कौन से कॉजेस है या क्या रिस्क फैक्टर है ब्रेस्ट कैंसर के? तो सबसे पहले उम्र का बढ़ना यानी एज अबाउ 40, ये एक कॉज हो सकता है ब्रेस्ट कैंसर होने का। देन फैमिली हिस्ट्री, अगर फैमिली हिस्ट्री में पहले मदर को या फिर मैटरनल साइड में या पैटर्नल साइड में किसी को ब्रेस्ट कैंसर की हिस्ट्री रही हो, तो ये भी एक फैक्टर बनता है ब्रेस्ट कैंसर का। अनयूजुअल हैबिट्स यानी जो भी अनहेल्दी हैबिट्स है डाइट को लेकर, तो ये भी एक कॉज हो सकता है ब्रेस्ट कैंसर का। हार्मोनल इम्बैलेंस, ये भी एक कॉज है। और अल्कोहल अल्कोहल कंजम्पशन भी एक रीजन हो सकता है ब्रेस्ट कैंसर का। ओबेसिटी एंड अनहेल्दी लाइफस्टाइल, ये भी एक कॉज है ब्रेस्ट कैंसर का। देन फैमिली हिस्ट्री ऑफ ब्रेस्ट कैंसर तो है ही, साथ में फैमिली हिस्ट्री ऑफ ओवेरियन कैंसर भी एक रीजन हो सकता है इसका ब्रेस्ट कैंसर होना। तो इन्वेस्टिगेशंस क्या क्या करेंगे या क्या जांच कराएंगे जिससे हम कंफर्म करेंगे कि जो भी लंप या गांठ है वो कैंसर की गांठ है या फिर एक नॉर्मल गांठ है? तो इसमें हम मैमोग्राफी कराएंगे जिसमें ब्रेस्ट का अल्ट्रासाउंड होता है। देन हम जो है बायोप्सी कराएंगे, जो गांठ होती है उसका एक छोटा सा पीस लिया जाता है और उसको इन्वेस्टिगेट किया जाता है कि जो गांठ है वो किस टाइप की गांठ है। अगर निप्पल से अनयूजुअल डिस्चार्ज है तो डिस्चार्ज की भी जांच कराई जाती है। देन एमआरआई किया जाता है, सीटी स्कैन किया जाता है, पेट सीटी किया जाता है कि कितना, अगर कैंसर है तो वो कितना फैला है या कितना एक्सटेंट तक है। अगर कैंसर कंफर्म है तो घबराएं नहीं, इसका इलाज संभव है। तो कौन कौन सी ट्रीटमेंट्स दी जाती हैं? तो अगर सीए कंफर्म है तो कीमोथेरेपी दी जाती है, रेडिएशन थेरेपी दी जाती है, हार्मोनल थेरेपी दी जाती है और सर्जरी भी की जाती है। यानी अगर ब्रेस्ट में कैंसर है तो या तो लंप को निकाला जाता है या किसी किसी केस में पूरे ब्रेस्ट को ही हटाया जाता है, जिसको मैस्टेक्टोमी कहा जाता है। ब्रेस्ट कैंसर से प्रिवेंशन कैसे करेंगे या बचाव कैसे करेंगे? तो आफ्टर 40 रेगुलर मैमोग्राफी कराएं। यानी अगर किसी के फैमिली हिस्ट्री में हिस्ट्री रही है ब्रेस्ट कैंसर की, तो 40 की एज के बाद से आप रेगुलरली समय समय पर मैमोग्राफी कराते रहें। देन रेगुलर एक्सरसाइज करें, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं, योगा करें, एक्सरसाइज करें, स्ट्रेस को कम करें। देन सेल्फ एग्जामिनेशन करें ब्रेस्ट का, हर महीने ब्रेस्ट का सेल्फ एग्जामिनेशन करें। है हम एक डिटेल वीडियो आपके साथ आने वाले समय में जरूर शेयर करेंगे जिसमें आपको जो है जानकारी मिलेगी कि ब्रेस्ट का सेल्फ एग्जामिनेशन कैसे किया जाता है। या फिर अगर मुझे कोई ऐसी पिक्चर मिलती है ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करने की सेल्फ, तो मैं अपने स्क्रीन पर जरूर आपको शो करूंगी, जिससे आपको जानकारी मिल जाए कि सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कैसे किया जाता है और आप इससे बच सकें। देन तो ब्रेस्ट कैंसर अगर अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो जाए तो ट्रीटमेंट बहुत आसान और सफल हो जाता है। तो इसलिए जितना जल्दी आप जो है अवेयरनेस रहेंगे, आप अवेयर रहेंगे आपके बॉडी के अंदर चेंजेस को लेकर, उतनी जल्दी जो है
आप अपने प्रॉब्लम से सही हो सकते हैं, आपका ट्रीटमेंट सही समय पर शुरू हो सकता है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या होम्योपैथिक मेडिसिन से ब्रेस्ट कैंसर ठीक हो सकता है? तो फर्स्ट थिंग, होम्योपैथिक मेडिसिन अर्ली स्टेजेस में सपोर्टिव रोल निभा सकती है। होम्योपैथिक मेडिसिन इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है और सिम्टम्स को कम करने में हेल्प करती है, या जो भी दिक्कतें हैं उसको कम करने में हेल्प करती है। देन होम्योपैथिक मेडिसिन की हेल्प से जो है कीमोथेरेपी या सर्जरी के बाद होने वाले जो भी साइड इफेक्ट्स है उनको कम करने में काफी अच्छी भूमिका निभा सकती है। लेकिन ध्यान रहे, होम्योपैथिक मेडिसिन मेन ट्रीटमेंट नहीं है। एडवांस कैंसर के केसेस में होम्योपैथिक मेडिसिन एलोपैथिक मेडिसिन के साथ में मिलकर होलिस्टिक अप्रोच के साथ में ट्रीटमेंट किया जा सकता है, जिससे जो है पेशेंट को उसके कंप्लेंट्स में जो है आराम मिले और साथ ही साथ जो है वो अपने प्रॉब्लम से भी छुटकारा पा सके। तो अब हम कुछ मेडिसिन के बारे में जानेंगे। होम्योपैथी की मेडिसिन जो कैंसर के केसेस में काफ़ी यूजफुल रही हैं, और जैसा कि मैंने अपने हर वीडियो में कहा है, किसी भी होम्योपैथिक मेडिसिन को लेने से पहले कंसल्टेंट होम्योपैथिक फिजिशियन से कंसल्ट करें, उसके बाद ही मेडिसिन स्टार्ट करें। और इससे पहले कि हम होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जाने, हम थैंक यू करना चाहेंगे अपने व्यूअर नीरज पाठक जी का, जिनकी रिक्वेस्ट थी ब्रेस्ट कैंसर के बारे में जानने की। तो थैंक यू नीरज पाठक जी आपके इस सपोर्ट के लिए। और नीरज पाठक जी की ही तरह आप भी अपने सजेशन हमें सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और किसी और बीमारी को आसान शब्दों में समझ सकते हैं, और साथ ही उस बीमारी में होम्योपैथी का क्या रोल है इसको भी जान सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कौन कौन सी मेडिसिन है जिसकी हेल्प से जो है हम ब्रेस्ट कैंसर की केसेस में जो है पेशेंट का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। पहली मेडिसिन है कोनियम मैक, जिसका यूज करेंगे हार्ड ग्लैंडुलर लंप के लिए। दूसरी मेडिसिन है फाइटोलाका, जिसका यूज करेंगे पेनफुल स्वेलिंग या फिर लंप की कंडीशन में। अगली मेडिसिन है श्रीहिनम, जो यूजफुल होगी क्रॉनिक ब्रेस्ट ट्यूमर की कंडीशन में। इसके अलावा अगली मेडिसिन है कार्सिनोसिन, जिसका यूज करते हैं फैमिली हिस्ट्री या जेनेटिक टेंडेंसी है ब्रेस्ट ट्यूमर की। उसके अलावा अगली मेडिसिन है बेलिस्पर, जिसका यूज करेंगे सर्जरी के बाद होने वाले दर्द या सूजन की कंडीशन में। ब्रेस्ट कैंसर एक गंभीर बीमारी है, और सही समय पर इलाज शुरू हो जाए तो लाइफ की क्वालिटी इंप्रूव हो सकती है। अब मेडिसिन के साथ में कुछ लाइफस्टाइल में चेंजेस भी करने होंगे, जिससे जो है इस तरह की प्रॉब्लम से बचा जा सके। जैसे सही समय पर उठना, सही समय पर सोना, अपना खान पान सही रखना, योगा करना, एक्सरसाइज करना, हेल्दी डाइट लेना, अल्कोहल कंजप्शन को अवॉइड करना, देन सेल्फ एग्जामिनेशन करना, ब्रेस्ट का आफ्टर 40 एवरी मंथ सेल्फ एग्जामिनेशन करना, नींद अच्छी तरह से लेना, तनाव से दूर रहना, एक खुशनुमा माहौल में रहना, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे जो है पेशेंट अपने लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकता है। तो इसी तरह के हेल्थ अपडेट्स के लिए और होम्योपैथी से रिलेटेड जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए टॉक विद डॉक्टर पूनम को, और हमसे जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।